बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और 2020 में कितना अंतर आ चुका है, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 2018 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि 2018 का जो नियम था 2019 में काफी सारा चेंज हो गया और 2020 में भी जाके कुछ नियम चेंज हो गया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा, जिसमें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसमें कितना तक का लोन मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज एलिजिबल है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और भी बहुत सारी चीज है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहा हूं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसा योजना है जिसके द्वारा बिहार गवर्नमेंट बिहार के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट के लिए जो कि बिहार के निवासी हैं और जो बिहार से अपना एक एजुकेशन किए हैं, उनके लिए ये योजना है। तो बिहार की किसी भी बोर्ड से या उनका काउंसिल से उनका अपना यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बिहार गवर्नमेंट बिहार के स्टूडेंट के लिए 4 लाख रुपया तक दे रहे हैं। उसमें आप अपने ट्यूशन फी को कर सकते हैं, लॉजिंग कर सकते हैं, फूडिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें आपका पैसा बच जाता है तो आप उसमें लैपटॉप भी खरीद सकते हैं और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपका और भी पैसा बचता है तो आप स्टेशनरी के रूप में अपने अकाउंट में उस पैसे को ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि टोटल जो यहाँ पे गवर्नमेंट 4 लाख रुपए दे रहा है, उसमें आपका रहना खाना पढ़ाई के अकॉर्डिंग दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि 4 लाख के अंदर में बीटेक, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, उसका 4 लाख के अंदर रहना खाना पढ़ाई नहीं आ पाता है। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज है जिसमें कि आप 4 लाख के पैकेज में आप रहना खाना पढ़ाई आपका सब कुछ फ्री हो जाएगा। उसके लिए आपको ऊपर से एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं देने की जरूरत होगी। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहा हूं। अगर आपने यहाँ पे 10th का एग्जाम दिया, आपने इंटर का एग्जाम दिया है या आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो 10th और इंटर के एग्जाम के लिए जो एज का जो यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है वो 25 ईयर दिया गया है कि अगर आप पास जब भी होते हैं उससे आपका जो मैक्सिमम ईयर है वो 25 होना चाहिए। 25 से आपका ईयर बढ़ना नहीं चाहिए। अब मेरे ख्याल से 25 ईयर मैक्सिमम होता है कि नॉर्मली जो भी 10th और इंटर जो करते हैं उनका एज जो होता है तो 14 साल से लेके 18-19 साल मैक्सिमम जाता है। अगर मान लीजिए वो 20 साल में भी कंप्लीट करते तो उसके बाद में उनके पास 5 साल होता है, तो इसलिए उनका मैक्सिमम एज 25 ईयर के अंदर ही होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन बेस पे किसी कोर्स को करते हैं, जैसे मास्टर डिग्री, MBA, MCA, किसी तरह के भी मास्टर डिग्री को करते, तो उनका जो एज होना चाहिए उसमें 5 साल और एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि उनका 30 साल दिया गया था। 30 साल के अंदर में सभी लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अगर 30 साल तक ग्रेजुएशन नहीं किया तो उनके लिए ये योजना नहीं है। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सेकंड चीज है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप बिहार के निवासी होने चाहिए और आपका एक एजुकेशन बिहार से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थ्रू आउट बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बार कुछ नियम को चेंज किया जा रहा है तो अभी उस नियम को पूरा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन अगर बिहार से अगर आपकी पढ़ाई हो रही है तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिहार के बाहर पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ रिबेट दिया गया तो उसका भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो आप बिहार के होने चाहिए और आपका आधार कार्ड भी है वो बिहार का होना चाहिए और उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है वो आपके बिहार से होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 10th के बेस पे डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे 10th पे से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए पैसे दे रही है। यहाँ पे डिप्लोमा या आप उसको पॉलिटेक्निक भी कहते होंगे बहुत सारे लोग। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका 10th बिहार बोर्ड से है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने 10th का दिया है तो उसका आपको मार्कशीट चाहिए। अगर आपका 1-2 साल पहले एग्जाम हुआ होगा तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट आ गया होगा, आप उसका सर्टिफिकेट देंगे तो मार्कशीट आपका लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। और आपका जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें आपका आधार कार्ड लगता है, आपका निवास प्रमाण पत्र, ताकि आपको पता चल सके कि आप बिहार के निवासी हैं। और आपका जो आवासीय होगा वो करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 2 साल 3 साल पुराना चाहिए। उसका जो भी वैलिडिटी होता है 6 मंथ, उससे ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उससे पुराना है तो आप अभी भी जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी टाइम होता है। तो एक तो आपका डॉक्यूमेंट्स ये लगा और साथ ही साथ आपका जो अदर डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है को एप्लीकेंट। तो को एप्लीकेंट कौन होता है? तो को एप्लीकेंट आपके ब्लड रिलेशन होते हैं। ब्लड रिलेशन कहने का मतलब है कि आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है। इनकेस अगर आपके फादर मदर नहीं है तो उस एवज में आपके ब्रदर सिस्टर या अगर आपके जो भी गार्जियन है आप उनको अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं। तो को एप्लीकेंट का फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। मैं आपको यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट का क्या क्या लगेगा? स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आप 10th के बेस पे कर रहे हैं तो आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आप इंटर के बेस पे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीटेक, BBA, BCA, BCom, बैचलर डिग्री किसी तरह का भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, 4 फोटो आपका लगेगा
और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो 10th में जो आपका जो नाम है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई वर्ड आपका वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मेरा नाम धीरज है तो DHEERAJ भी लिखता है, और कभी कभी आधार कार्ड में DHIRAJ भी होता है। तो देखिए यहाँ पे डबल ई और आई में बहुत ही छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि DRCC जहां से आप अप्लाई करेंगे वहां पे वो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने आधार कार्ड को जाके सुधार कर लीजिएगा। इसी तरह से आपके जो भी को एप्लीकेंट होंगे, मान लीजिए आपके फादर को एप्लीकेंट है तो उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और उनका 2 फोटो लगेगा। उनका जो आधार कार्ड होगा तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स में फादर का नाम है और उनका जो आधार कार्ड में जो नाम है वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें भी कोई मिसमैच है तो उसको भी जाके आपको सुधरवाना होगा, नहीं तो बाद में जाके आपको वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में ले चलता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा चाहिए। ये जब तक आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा। तो पहला जो एक डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका बोनाफाइड और दूसरा एक डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका एडमिशन लेटर। तो बहुत सारे कॉलेज क्या होता है कि एक ही लेटर में बोनाफाइड भी दे देते हैं और एडमिशन लेटर भी दे देते हैं, लेकिन आप वहां पे 2 लेटर वहां से मांगिएगा। पहला एक एडमिशन लेटर को सेपरेट मांगिएगा ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और सेकंड जो एक लेटर मांगिएगा वो बोनाफाइड लेटर होता है। बोनाफाइड लेटर क्या होता है, उसमें आपके कॉलेज का टोटल फी जो ट्यूशन फी होता है उसको वो मेंशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आप बीटेक करते हैं 3 साल का, तो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी, सेकंड ईयर का ट्यूशन फी, थर्ड ईयर का ट्यूशन फी उसमें मेंशन रहेगा। सेकंड आपका यहाँ पे मेस और फूड आ जाएगा, जो भी आपका हॉस्टल का खर्चा है वो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को वहां पे एक एक करके पर्टिकुलर हर ईयर का वहां पे मेंशन करना है, नीचे में टोटल उसको इंक्लूड कर देना है। अब मान लीजिए आपका जैसे डिप्लोमा का कोर्स अगर आप मान लीजिए आपको गवर्नमेंट 4 लाख मैक्सिमम अमाउंट देगा। याद रखिएगा गवर्नमेंट जो इस योजना में लाभ दे रहा है वो मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक दे रहा है। अगर आपकी पढ़ाई 4 लाख तक है तो आपको पूरा 4 लाख मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी पढ़ाई 3 लाख है, गवर्नमेंट सिर्फ 3 लाख रुपए देगा और ये जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिएगा। आपके अकाउंट में सिर्फ एक ही अमाउंट जाता है, वो आपका स्टेशनरी जाता है। अगर आप मान लीजिए कि हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं या खाना नहीं चाहते हैं, अगर आप बाहर हॉस्टल में रहना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका अपना एक स्लैब बना हुआ है जो कि आपका 3 टाइप का स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा आपका रहने खाने का आपके अकाउंट में आता है। अगर मान लीजिए आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो पैसा डायरेक्टली कॉलेज के हॉस्टल में आएगा। यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे बता देता हूं कि इस योजना में ना तो ST, SC, OBC, जनरल ये सभी लोग के लिए है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, इसमें सभी लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो इसलिए इसमें आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इसमें एलिजिबल है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि इसमें एलिजिबल नहीं है। कास्ट के कारण कोई भी ऐसा स्टूडेंट या अमीरी या गरीबी का कोई इसमें रेखा नहीं दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसे इसमें भी आपको एक लोन की अमाउंट की तरह से आपको दिया जाता है। पर इतने सारे लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आप मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे अगर मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत मोर देन 10% या 11% जो भी उनका एजुकेशन लोन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो लोग लोन लेते हैं। और मान लीजिए एग्जांपल में आपका जैसे बीटेक के लिए आपने लोन लिया तो आपका 4 साल में बीटेक कंप्लीट हुआ। 4 साल के बाद बीटेक कंप्लीट होने के 6 मंथ के बाद बैंक का लोन चार्ज वहां से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको जॉब लगे नहीं लगे उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है, आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया। 6 मंथ के बाद बैंक जो अपना लोन चार्ज स्टार्ट कर देता है। पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में क्या है कि यहाँ पे लड़कों के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल फ्लैट। जैसे मान लीजिए आप 2 लाख का लोन लेते हैं तो आपको सिंपल 2000 के हिसाब से आपको 8000 रुपए का लोन देना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 4 लाख रुपए लेते हैं तो आपको 16000 रुपए देना होगा, मतलब कि 4% के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन देना होगा। लड़के के अलावा अगर मान लीजिए कोई भी लोन लेते हैं, जैसे लड़की लोन लेती है तो उनको सिंपल 1 ही % लोन लगेगा। तो बिहार गवर्नमेंट लड़की के लिए स्पेशल ध्यान देके उनके लिए सिर्फ 1% का लोन योजना को तैयार किया गया है। जैसे मान लीजिए वो 2 लाख का लोन लेते हैं तो उनका पूरे साल भर में सिर्फ 2000 का लोन बनता है। अगर मान लीजिए उनका आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने साल में आपको चुकाना है, अगर आप सही टाइम से चुकाते हैं तो आपको 0.25% का बेनिफिट भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोन लेते हैं बीटेक के लिए, एग्जांपल आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में सबसे मैक्सिमम जो कोर्स आ रहा है यहाँ पे बीटेक आ रहा है जो 4 साल का आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप 4 साल का लोन लेते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अगर आप लड़का है तो आपको 4%, लड़की है तो 1% के तहत में आपको लोन मिल गया। तो क्या होगा कि आपका 15-16 हजार रुपए सैलरी है तो आपका जो EMI आएगा वो इतना नॉमिनल आएगा कि आप 7 साल के अंदर में देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 4 साल तक का आपका बीटेक का कोर्स चलता है तो 4 साल तक आपको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आप MBA करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं
तो एमबीए 2 साल का होता है, तो आप यहाँ पे 2 साल देख सकते हैं कि 2 साल तक आपको अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 3 साल तक अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल मैं बीटेक का बता रहा था, इसलिए आपको 4 साल तक अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। 4 साल के बाद 6 मंथ के बाद अगर आपको जॉब लग जाता है, तब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपको जॉब लग चुका है तब आप मेरा अमाउंट जो है वो 4% के हिसाब से लौटा दीजिए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आपके सिर्फ पढ़ाई की ड्यूरेशन में लगा था। मान लीजिए आपका 4 साल का कोर्स है तो उस 4 साल के अकॉर्डिंग आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4% के हिसाब से लौटाना होगा। लड़की है तो 1% के हिसाब से लौटाना होगा। इनकेस मान लीजिए आपका जॉब नहीं लगता है और आपको मान लीजिए कोई जॉब लग भी रहा है या कोई इस तरह का प्राइवेट जॉब लग रहा है पर आप एबल नहीं है चुकाने के लिए, उसके बाद 6 मंथ के बाद आपको एक शपथ पत्र मिलता है, उसमें आपको वहां पे मेंशन करना रहता है कि आपको जॉब नहीं लगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको 2 साल का और एक्सटेंशन देता है। और इस एक्सटेंशन का सबसे ब्यूटी क्या है कि इस 2 साल के एक्सटेंशन में आपका कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 4 साल की पढ़ाई में लगा था या डिप्लोमा के 3 साल की पढ़ाई में लगा था या एमबीए के 2 साल की पढ़ाई में लगा था, वही कोर्स के ड्यूरेशन का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आपका जो एक्सटेंशन 2 साल हुआ और 6 मंथ का जो आपको स्टार्टिंग में एक्सटेंशन मिला था वो 2.5 साल का, आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है एक्स्ट्रा में। अब आपका टोटल हो गया, जैसे मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं 4 साल फिर 6 महीने फिर 2 साल, यानी यहाँ पे आपका टोटल कोर्स करने के बाद आपका टोटल जो हो गया वो 6.5 साल हो गया। 6.5 साल के बाद गवर्नमेंट बोलता है कि अगर अब आपका जॉब लग गया है तो अब आप हमारे अमाउंट को वापस कर दीजिए। गवर्नमेंट का यहाँ भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हो सकता है कि आपका जो जॉब लगा होगा वो 20,000 का, 15,000 का, कोई नॉमिनल अमाउंट का। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग का अच्छा जॉब लग सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जॉब नहीं लगा हो या बहुत कम अमाउंट पे अगर वैसा जॉब लगा होगा, तो वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है। नीतीश कुमार ने खुद अपने वीडियो में बोला है अगर आपका 6.5 साल का जो ड्यूरेशन हुआ उसके बाद आप अगले 7 साल के अंदर में आप हमारे अमाउंट को वापस कर दीजिए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। टोटल आपका 7 साल का इधर का ड्यूरेशन और कोर्स करने के साथ में जो आपको 2.5 साल का एक्सटेंशन दिया गया, तो ऑलमोस्ट आपको 14 साल का समय मिलता है। तो इतना बढ़िया ऑफर तो फिर कभी नहीं आने वाला है। और नीतीश कुमार ने अपने वीडियो में एक मैसेज दिया था जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इनकेस मान लीजिए 6 साल के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके लोन को माफ करने का प्रावधान है। आप पे किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं दिया जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लोन लेने के लिए आपको अपने नियरेस्ट डीआरसीसी ऑफिस जाना होगा। डीआरसीसी ऑफिस आप सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट डीआरसीसी होगा, जो कि आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डीआरसीसी ऑफिस जाना है। और उस डीआरसीसी ऑफिस में आप जो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेंट जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, को एप्लीकेंट उनके फादर मदर या जो भी उनके ब्लड रिलेशन है वो जा सकते हैं। और उनका सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो वहां पे ओरिजिनल देखा जाता है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा होता है वो फोटो कॉपी जमा होता है। ये टोटल पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको आगे का स्टेप बता देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट जो आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीटेक का 6.5 साल तक आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो आपको 7 साल का समय मिलता है कि आप अपने लोन को चुका दें। अगर मान लीजिए आपका जॉब लग गया और आप लोन चुकाना चाहते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए आप 7 साल के अंदर में लोन चुका देते हैं तो उसमें भी आपको 0.25 का रिबेट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की को 1% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो अब उनका 75 पैसा के हिसाब से लगेगा, यानी कि 0.25 पैसा उनका डिस्काउंट के रूप में मान लीजिए जो भी उनका ड्यूरेशन है उसके अंदर में देते हैं। एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से वो रिवार्ड की तरफ से उनको लौटा दिया जाएगा। इसमें मैं आपको आगे बता देता हूं, इसमें जो कॉलेज का जो चॉइस है इसमें थोड़ा पहले जो इजी था अब थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि पहले 2018-19 में ये था कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको जिस कॉलेज में पढ़ना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट ने 2019 में लास्ट में जाके कुछ नियम को चेंज किया था। अब मैं आपको 2020 का नियम बता देता हूं। अगर आप बाहर के किसी भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो उस कॉलेज का 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले तो वो नैक से ए होना चाहिए, अगर वो नैक से ए नहीं है तो एनबीए होना चाहिए, तो उनका एनआईआरएफ में रैंक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, नैक ए, एनबीए और एनआईआरएफ। अगर इस 3 कैटेगरी में आपका कॉलेज नहीं आता है तो आपको कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा। पहले ऐसा नियम नहीं था 2018 में, ये 2019 के लास्ट में ये नियम आया है। और दूसरा चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बिहार के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट बिहार के सभी कॉलेज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से इनरोल्ड है, तो आप बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि वो कॉलेज एनबीए, एनआईआरएफ या नैक ए होना चाहिए। ये सिर्फ बिहार के बाहर के कॉलेज के लिए ऐसा नियम किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए आपको बिहार के बाहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या बिहार में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं आपको बता देता हूं कि अभ्यास फाउंडेशन जिससे हमारा टाइप है वो संस्था क्या है कि बिहार के बाहर जितने भी कॉलेज हैं या बिहार के अंदर में जितने भी कॉलेज हैं उनसे उन्होंने टाइप किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम या बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि 4 लाख में उनका रहना खाना पढ़ाई नहीं हो पाता है। पर ये संस्था के द्वारा क्या किया गया है कि जितने भी कोर्स हैं, बीटेक का कोर्स जो 4 साल का होता है उस 4 साल में आपका सिर्फ 4 लाख ही लगेगा, जिसमें आपका रहना खाना पढ़ाई सब कुछ हो जाएगा।
पर आप अगर डायरेक्टली जाएंगे तो उनका बीटेक का पढ़ाई 5 लाख 5.5 लाख होता है। पर इस संस्था से आपको ये फायदा होगा कि आपको कॉलेज भी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी जो भी पढ़ाई और एजुकेशन होगी वो 4 लाख के अंदर में होगी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए डायरेक्टली आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक बोनाफाइड चाहिए, एक एडमिशन लेटर चाहिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये दोनों लेटर लेने के लिए आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका जो पहला उनका सेमेस्टर फी होता है या तो आपको उनको देना होता है या इनिशियल अमाउंट उनका जो भी हो सकता है 20,000 या 25,000 एटलीस्ट इतना अमाउंट आपको कॉलेज में जमा करना होता है। पर अभ्यास फाउंडेशन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका जो भी पढ़ाई एजुकेशन उसको तो वो लोग ने उसको 4 लाख रुपए तक में उस कोर्स को डिजाइन करवाया कि आपका रहना खाना पढ़ाई 4 लाख में होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी स्टूडेंट स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिकल वीक हैं, तो वैसे स्टूडेंट का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। नॉमिनल चार्ज 500 या 1000 रुपीज जो भी उनका कॉलेज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो कि स्टूडेंट डायरेक्ट वहां पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा, उनका कॉलेज में रहना खाना पढ़ाई सब कुछ फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ अभ्यास फाउंडेशन गाइड भी करते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ एडमिशन करना बड़ी बात नहीं होती है, कॉलेज का आपका प्लेसमेंट कैसा है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहां से जॉब का रेशियो क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारे पॉइंट पे वो लोग वहां पे फोकस करते हैं। अगर आप उनसे किसी तरह का भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे उनका नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे, और आपको कमेंट में भी मिल जाएगा उनका नंबर, तो आप वहां से जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना या एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं देखने के लिए, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख सकते हैं ठीक हमारे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, तो आप वहां पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में बेल आइकन है तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।